अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों पर समाअत जारी है। नवाज शरीफ कमरे अदालत में मौजूद हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को खुद पता नहीं कि मरियम नवाज का केस में किरदार क्या है। और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों पर समाअत जारी थी और अब ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। नवाज शरीफ भी कमरे अदालत में मौजूद थे। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। मियां शाहिद, बताइएगा, समाअत मुलतवी कर दी गई? जी, समाअत जो है वो परसों तक मुलतवी कर दी गई है और आज़म नज़ीर तारड़ ने आज समाअत मुलतवी होने पर एक सदा की थी। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ के जो पेशी पर हैं सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं और नवाज शरीफ को इस्तिस्ना दिया जाए, जिस पर उन्होंने कहा कि आप इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दें, हम देखेंगे। हम ऐसे तो इस्तिस्ना नहीं दे सकते और ऐसे नहीं कह सकते ज़बानी तौर पर कि उनको इस्तिस्ना है। इस हवाले से उनको कहा गया कि दरख्वास्त दे दें। अमजद परवेज जो है नवाज शरीफ के वकील, वो दलाइल दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एवनफील्ड रेफरेंस में 18 में से 6 गवाहों के बयानात हो चुके थे। जब नैब ने ज़िमनी रेफरेंस दायर किया तो उस पर मियां गुल हसन ने कहा कि क्या कोई गवाह ऐसा कोई बयान दिया, किसी गवाह ने बयान दिया था कि जिसके बाद नैब ने ज़िमनी रेफरेंस दायर किया है। तो इसके बाद अमजद परवेज ने कहा कि पहले गवाह सिद्रा मंसूर ने SCCP का रिकॉर्ड पेश किया था और मैं तो यूं कहूंगा कि हमारा केस ओपन हुआ और गवाह पर जिरा हुई तो इसी वक्त नैब ने ज़िमनी रेफरेंस लाने का फैसला कर लिया। तो उस पर जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि आप इससे मुतल्लिक वक्त लेकर जवाब दें, और जिस पर अमजद परवेज ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अदम मौजूदगी में फैसला सुनाया था और मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की इयादत के लिए लंदन में मौजूद थे और कलसूम नवाज उस वक्त कैंसर के आखिरी स्टेज पर थी जब उनके खिलाफ जो है वो फैसला सुनाया गया। और उन्होंने कहा कि एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ और मरियम को सजा सुना दी और उनके सजा जो सुनाई गई है उस हवाले से ही जो है इसमें शकूक व शुबहात जो है वो पाए जा रहे थे। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई तो वो उजलत में सुनाई गई और नवाज शरीफ को मालिक और मरियम नवाज समेत दीगर बच्चों को बेनामीदार साबित करने का बोझ प्रोसिक्यूशन पर था। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा मौक़िफ़ यही रहा है कि चार्ज भी गलत फ्रेम हुआ और माजरत के साथ ना चार्ज सही फ्रेम हुआ और ना नैब को पता था कि शवाहिद क्या है। शवाहिद क्या है? ठीक है मियां शाहिद, हमारे साथ ही रहिएगा। नुमाइंदा GNN अदरीस अब्बासी ने भी ज्वाइन किया है। अदरीस अब्बासी, समाअत जारी थी, परसों तक मुलतवी कर दी है। समाअत से मुतल्लिक क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए, एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस से मुतल्लिक जो केस की समाअत थी वो परसों तक मुलतवी कर दी गई है और आज नवाज शरीफ के जो वकील अमजद परवेज थे उनकी जानिब से दलाइल दिए गए और उनकी जानिब से जो मुख्तलिफ जो पुराने अदालती फैसले थे उनका भी हवाला दिया गया। उन्होंने आखिर में अमजद परवेज की जानिब से ये कहा गया कि जो कुछ अदालती मजीद फैसले हैं जिनके बारे में मैं पढ़ना चाहता हूँ। ताहम चीफ जस्टिस ने कहा कि हम मजीद इसकी समाअत जो है आज के लिए हम मौखर करते हैं, मजीद जो समाअत है इसकी परसों हम रख लेते हैं। ताहम जो आज़म नज़ीर तारड़ थे उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई कि जब भी नवाज शरीफ की पेशी होती है तो सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर लगाई जाती है और बहुत सारे सिक्योरिटी इशूज़ होते हैं जिसकी वजह से साइलिन को और वकला को थोड़ा बहुत आने में दुश्वारी का सामना होता है। तो हाजिरी से मियां नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की जो है वो दी जाए। ताहम चीफ जस्टिस ने कहा कि आप एक प्रॉपर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो अदालत में दे दें तो हम उसको देख लेते हैं। ताहम अदालत ने जो समाअत है वो परसों तक मुलतवी की है। आज दौरान समाअत जब इन रेफरेंसेस से मुतल्लिक जब अमजद परवेज दलाइल दे रहे थे तो चीफ जस्टिस ने एक अहम बड़े रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि माजरत के साथ जो नैब है उनको ये भी नहीं मालूम था कि मुल्जिम कौन है और किसने अयानत की है। नैब ने ना इसमें चार्ज फ्रेम सही तरीके से किया है और ना ही जो है वो तफ्तीश जो है वो सही तरीके से हो सकी है। तो इस हवाले से उन्होंने ये बड़े अहम रिमार्क चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जो है वो दिए हैं और कहा अब अमजद परवेज जो है उनके दलाइल जो है वो मुकम्मल नहीं हो सके और वो अब अदालत ने समाअत जो है वो परसों तक मुलतवी की है। अदालत ने समाअत जो है वो परसों तक मुलतवी की है। अदरीस अब्बासी ये भी बताएगा कि हाईकोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस ने काफ़ी सख्त रिमार्क्स भी दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नैब ने सिर्फ डाकी का ही काम किया है या खुद भी कोई तफ्तीश की है। इससे मुतल्लिक मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से, वो भी आगाह कीजिएगा।
जी देखिए कि जो जब अमजद परवेज की जानिब से हालिया जो सुप्रीम कोर्ट का 2017 का फैसला था, जब नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और उनको नाअहल किया गया था, तो उससे मुतल्लिक जब वो फैसला अदालत में अमजद परवेज ने पढ़कर सुनाया तो अदालत ने सवाल किए कि जो जिसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो क्या ऑर्डर दिया था, जिस पर उससे कबल उन्होंने कहा कि अमजद परवेज ने कहा कि अदालत ने JIT बनाई थी और JIT ने तफ्तीश करके रिपोर्ट दी और उसके बाद अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। और उसके बाद सितंबर 2017 में जो है वो नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस जो है वो दायर किया गया था और जो JIT की तस्दीक थी, नैब ने खुद से कोई तफ्तीश नहीं की, बल्कि JIT की जो तफ्तीश थी उसी की तस्दीक के लिए नैब ने जो है वो कॉल अप नोटिस जो है वो मियां नवाज शरीफ को भेजे और नवाज शरीफ ने उनका जवाब जो है वो भी जमा करवाया था। जी ठीक है। अदरीस अब्बासी, नुमाइंदा GNN, और मियां शाहिद, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों ने आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया।